चलो आज मस्त चीज करते हैं। ठीक है, हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम। स्लोप एम, पहले हमने क्या किया था, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट अगर कर्व के ऊपर दे रखा है तो उस पॉइंट पे उस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज टी इक्वल टू जीरो, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो। ये किया था हमने। अब क्या है, स्लोप दे रखी है भैया। सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। टू स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, थ्री स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वन बाय टू की क्या होगी, थ्री बाय फोर की क्या होगी। स्लोप दे रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ये समझे, ये समझे, राइट। तो अब देखो जरा, ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और बाय द वे, ये जो मेथड अभी आएगा ना, ये पैराबोला में भी यही मेथड है, एलिप्स में भी यही मेथड है, हाइपरबोला में भी मेथड सेम है। मेथड चेंज नहीं कर, इक्वेशन चेंज कर जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा, बट मेथड क्या रहेगा, सेम। इसलिए मेथड पे कंसंट्रेट करवा रहा हूं इसका, ठीक है, ध्यान से। तो अब एक लाइन जो है इस सर्कल के साथ तीन टाइप का रिलेशन बना सकती है। पहला, नो रिलेशन, बाहर से चली गई। दूसरा, टेंजेंट। तीसरा, और कॉर्ड। एक ही बात होती है, कंप्लीट लाइन इज सीकेंड, अंदर वाला पार्ट इज कॉर्ड। ये क्लियर है यार। ये एक्चुअली में पता किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या बनेगी। ठीक है, लेट से लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरे को क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो। इसका, इसका, हाँ या ना, क्लियर है। नाउ अब मैंने क्या किया, एम एक्स प्लस सी इसके अंदर पुट कर दिया, साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी का ए स्क्र। इधर ओपन करो, एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू एम सी एक्स प्लस माइनस, यहां तो कोई डाउट, श्योर, एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट एम स्क्र प्लस वन प्लस टू एम सी एक्स, ये गया, ये गया, तो प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू जीरो। अब अगर तो भैया इसके टू रूट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट, या वन रूट या फिर जीरो रूट, रियल रूट की बात हो रही है, ये समझे। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कौन सा केस बनेगा। हाँ या ना, ये समझ में आया। दो डिस्टिंक्ट रूट्स है तो सीकेंड या कॉर्ड, एक है तो टेंजेंट, कोई भी नहीं है तो। अब नंबर ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो ध्यान से, मान लो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर तो ये हुआ कुछ पॉजिटिव नंबर, यानी कि डी अगर हुआ पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट होकर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, कोई ना कोई रियल नंबर आ जाएगा, वो एक बार ऐड होगा, एक बार, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। हाँ है ना। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एंड अगर डी हुआ जीरो। अब यार देखो, जो चीज एड सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो अलग अलग बना रही थी वो जीरो हो गया, तो बी प्लस जीरो माइनस बी प्लस जीरो माइनस बी माइनस जीरो, सेम क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि अब दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक ही रूट बन जाएगा। इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट, मतलब है दो ही, वो सेम है, लेकिन जो दिख क्या रहे हैं, एक ही। तो ऐसे हुआ, देखो जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रही है तो ये दोनों रूट्स ये आए, पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और जब टेंजेंट बन जाएगी तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, है अलग, मर्ज कर जाएंगे, दोनों सेम बन जाएंगे। ये समझ में आ रहा है। तो डी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल हो जाएंगे, हैं दो ही, लेकिन क्या हो जाएंगे, इक्वल। अच्छा, डी लेस देन जीरो, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, इमेजिनरी। आइटा की डेफिनेशन ही वही है, राइट, इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन वही है, तो क्या बन जाएगा इधर, नो रियल रूट्स। हमें ये वाला केस चाहिए टेंजेंट के लिए, क्योंकि हमारे रूट्स क्यों होने चाहिए, इक्वल इसके। तो वन रूट,
एक्चुअली में इक्वल रूट्स की बात हो रही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? तो भैया मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्या आ गया? बी स्क्वायर यानी कि, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये समझे? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए क्या है इसका? एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। तो देखो 4 4 कटा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, राइट? अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, तो एम स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ गई एम स्लोप की। अगर इस लाइन को इस सर्कल की टेंजेंट होना है तो इस लाइन का कांस्टेंट टर्म क्या होना पड़ेगा? प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इससे मेरे को पता चला स्लोप एम टेंजेंट इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आई मेरी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की। ध्यान से चेक करो, क्या किया हमने? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया, उसको इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कराया, चाहे अब ये पैराबोला चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम है। जो क्वाड्रेटिक आएगी एक्स की उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 किया, वहां से सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू पुट करो तो हमें एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से 4, ठीक है? स्लोप है 3/4, तो 3/4 स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन ढूंढनी है, समझे? अब ये एक चीज समझो, ये सर्कल है, तो 3/4 स्लोप की कोई भी स्लोप ले लो, उसकी दो टेंजेंट बनेगी, एक इधर और एक उसी के पैरेलल इधर, हाँ है ना? और ये बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या एक्ट करेगा? डायमीटर। तो दो पैरेलल टेंजेंट तुम्हें अगर दे रखी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या एक्ट करेगा? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तुम्हें निकालना आता है, C1 माइनस C2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, फॉर्मूला याद है स्ट्रेट लाइन का? वो डायमीटर दे देगा। रिलेट कर पा रहे हो? श्योर? नाउ ये एक प्लस एक माइनस, दोनों का स्लोप तो एम ही है, प्लस माइनस में किसका फर्क आ रहा है? सी का, तो एक ऊपर एक नीचे दो पैरेलल टेंजेंट्स मिल जाएंगी। अब 3/4 स्लोप का टेंजेंट क्या आएगा? y इक्वल टू एम की जगह 3/4 पुट करो, 3/4 एक्स प्लस माइनस ए क्या है? रेडियस, क्या रेडियस है इसका? 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9 एलसीएम लेके 16 इधर, 16 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा? और 16 का 4 इधर 2 प्लस माइनस 3/4 एक्स इक्वल टू, अब काटो मत क्योंकि 4 ऑलरेडी एलसीएम है, एलसीएम 4 लेके इधर ले आओ, तो 4y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 10। ये आगे दो 3/4 स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन, क्लियर हुआ? पक्का? देख लो पूरे प्रोसेस में कोई डाउट, क्योंकि यही प्रोसेस अभी ही मैं पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का करके दिखा रहा हूं। क्लियर हुआ ये प्रोसेस? पक्का? स्पेसिफिकली अगर कोई टेंजेंट निकालनी है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसी के थ्रू? नहीं देखो, दो टाइप की टेंजेंट अब तुम्हें पता, या पॉइंट तुम्हें कर्व के ऊपर पता है, सर्कल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है तो क्या करोगे? t इक्वल टू 0। दूसरा, उस टेंजेंट की स्लोप पता है, तो स्लोप पता तो ये वाला, अब जो पता उसके अकॉर्डिंगली करोगे तुम, बात खत्म। ये क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी। देखो
अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है ऐसा। अब लाइन या तो नो रिलेशन या तो टेंजेंट या तो कॉट। अगेन y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराएंगे, तो y की वैल्यू mx प्लस सी इधर डाल दी, क्या बन गया, ठीक है, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x mc माइनस 2a, ठीक है, इधर से 2x गया तो माइनस 2a बचा, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर क्या आ गया, इसका स्क्वायर एंड ये 2b, तो 2 का स्क्वायर इंटू mc माइनस 2a का 4 इंटू a दैट इज इंटू c, यानी कि ये 4 4 कटा, स्क्वायरिंग करो, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a mc दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर कटा, इसको उधर ले जाओ, 4amc, a कटा 4 4 कटा, तो a इक्वल टू c इक्वल टू, तो भैया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर c की वैल्यू अगर a बाई एम है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। एंड यस, इसमें एक ही बनेगी क्योंकि इसके पैरेलल दूसरी वाली कॉर्ड बनेगी, वो टेंजेंट बनेगी नहीं, इसके अंदर नहीं दूसरी बनती, इसके अंदर एक ही टेंजेंट बनती है एक स्लोप की। ये समझ में आया, राइट। अब एग्जांपल, लेट्स से पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड m इक्वल टू 2 की इसकी टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 8x को y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करके पहले a निकालेंगे। तो 4a क्या होगा, 8, 8 क्या होगा 4a, 4a क्या होगा 8, तो a क्या आ गया, परफेक्ट। एंड m क्या है 2, तो पुट कर दो y इक्वल टू 2x प्लस a 2 है m भी 2 है, तो 2/2, तो भैया 2 स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, बात खत्म, सिंपल सा चीज है। क्लियर हुआ, श्योर, देख लो प्रोसेस सेम है, जल्दी। देखो अब एलिप्स का एंड हाइपरबोला का दोनों का साथ में करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों का आपस में एक रिलेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये एलिप्स आ गया। एंड एम स्लोप की दो टेंजेंट बनेंगी, एक इधर एंड एक इधर। हाइपरबोला एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी भी एम स्लोप की दो टेंजेंट बनेगी, एक इधर एंड एक इधर, दो पैरेलल टेंजेंट। एंड तीन टाइप के केसेस बनेंगे एम स्लोप के, ये नो रिलेशन, टेंजेंट या कॉट, ये क्लियर है। तो दोनों के लिए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके लिए क्या बन जाएगा, y की वैल्यू इधर पुट की, देखो बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र, तो ए स्क्र वाई स्क्र की जगह इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र, एलसीएम लेके इधर। अब एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बी स्क्र, इधर से आ जाएगा एम स्क्र एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एम स्क्र ए स्क्र प्लस एक्स का कोफिशिएंट 2mc(x) साथ में ए स्क्र, तो 2mc ए स्क्र साथ में आ गया x। अब कांस्टेंट टर्म ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र, तो प्लस ए स्क्र कॉमन सी स्क्र माइनस इक्वल टू 0, ये आई, जिसका हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, 0। तो बी स्क्र, इसका स्क्र किया 2 का स्क्र 4, एम स्क्र सी स्क्र ए की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू सी दैट इज ए स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस
4a², 4a² कटा तो बचा a², तो बचा m² c² a² दैट इज b² c² माइनस b की पावर 4 a² m² माइनस a² b² m², तो a² m² c² a² m² c² कटा। अब ये जो दोनों नेगेटिव है इधर ले आओ, तो b² c² इक्वल टू b की पावर 4 प्लस a² b² m², b² कटा b² कटा b² कटा, तो c² क्या आ गया b² प्लस a² m², और c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² प्लस b² या b² प्लस a² m² एक ही बात है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² प्लस b²। ये क्लियर है सेम हाइपरबोला में। अब ये इसमें पुट करके क्या बन जाएगा, x² b² माइनस a² इंटू y², यानी कि mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² इधर आ गया। यहां तक कोई डाउट, राइट। x² क्या कोफिशिएंट b² m² a² नेगेटिव, तो माइनस a² प्लस x का कोफिशिएंट 2mc माइनस a², तो माइनस 2mc a² प्लस कांस्टेंट टर्म माइनस a² c² माइनस a² b², तो माइनस a² कॉमन c² प्लस इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट, श्योर, समझ आ रहा है, स्पीड तो नहीं तेज, कौन सा तो नहीं जा रहा, पक्का, रीजन क्लियर है ना। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, तो b² यानी कि इसका स्क्वायर 4 m² c² a की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4a b² माइनस a² m² इंटू माइनस a², तो इधर माइनस आ जाएगा, साथ में आ जाएगा a², साथ में आ जाएगा c² प्लस b²। ये क्लियर है, यस बिल्कुल। दो ना, इधर भी दो है ना। अब इधर 4 कटा a², तो m² c² b² c² प्लस b की पावर 4 माइनस a² m² c² माइनस a² m² a² m² c²। अच्छा ये भी माइनस है, ये माइनस को इधर ले आओ, ये हो गया, ठीक है। तो ये और ये कटा, अब सिर्फ इसको इधर रखो, बाकी दोनों को इधर ले आओ, क्या बना b² c² इक्वल टू ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ गया प्लस a² m² b² b² कटा, तो c² आ गया a² m² माइनस, तो c आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ a² m², तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² माइनस। ये क्लियर हुआ, ये नोट करो। अब इधर ऑब्जर्व करो, इधर एक चीज ऑब्जर्व करानी है, ठीक है। इधर इसकी इक्वेशन में एंड इसकी इक्वेशन में क्या फर्क है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं प्लस ऑफ माइनस, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन में b² की जगह माइनस b² डाल दे तो क्या बन जाएगा, इसीलिए इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन में b² की जगह माइनस b² डाल दे तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला की टेंजेंट। तो रिलेशन है, याद रखने का, ये समझ में आया। अच्छा अब इधर देखो एक और रिलेशन, x² प्लस y² इक्वल टू a², इसकी टेंजेंट क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस। अब ध्यान से देखना इधर प्लीज, इधर अगर मैंने इधर b² की जगह a² डाल दिया तो a², तो क्या बन जाएगा, सर्कल। ये क्लियर है, श्योर। तो इलिप्स की इक्वेशन में b² की जगह a² डाल दिया तो क्या बन जाएगा, तो इलिप्स की स्लोप की इक्वेशन में b² की जगह a² डाल दो तो क्या बन जाएगा, सर्कल की। देखो इधर a² डालो, दोनों का a² कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस m², a² बाहर आके क्या हो जाएगा a, तो ये बन जाएगा। तो इलिप्स की इक्वेशन से तुम सर्कल की भी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो, हाइपरबोला की भी निकाल सकते हो। b² की जगह माइनस b² डाला तो हाइपरबोला की आ जाएगी, b² की जगह a² डाला तो सर्कल की आ जाएगी। क्लियर हुआ, श्योर।
चलो बोलो बोलो, बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find the equation of tangent to the circle x square plus y square equal to 25, which is parallel, फर्स्ट केस है पैरेलल का, सेकंड केस परपेंडिकुलर, which is first case parallel, second case perpendicular to the given line 4x plus 3y 4x plus 3y plus 5 equal to 0. Also find the area of triangle. Also find the area of triangle which these tangents makes with coordinate axis. Find the point of contact also. Obviously एरिया पॉजिटिव होता है, चारों का सेम आ रहा है, चारों का सेम आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा अब देखो, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 5 स्क्वायर, लाइन क्या है 3x प्लस 4x प्लस 3y, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -4/, तो -4/3 इस लाइन के पैरेलल वाले जो लाइन आएगी, टेंजेंट आएगी, वो आएगी y इक्वल टू mx, यानी कि -4/3x प्लस माइनस रेडियस रूट ऑफ 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, यानी कि 16/9, 9 इधर आके ये हो जाएगा 25/9, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5/3 प्लस माइनस -4x/3 इक्वल टू y, तो 3 इधर आके आ जाएगा 3y प्लस 4x, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक आ जाएगा जी। अब इसके परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगी 3/4, तो y इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस रेडियस दैट इज 5 रूट, उसका भी 5/4 आ जाएगा, है ना, तो 5/4, तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 4y इक्वल टू 3x, ये आ जाएगा। अब एरिया निकाल सकते हो, अब जैसे ये लाइन है 3y प्लस 4x इक्वल टू 25, चलो -25 वाला लेते हैं। अब x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -25/3, 0, तो ये आ गया,
एक्स को वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया -25/4। तो ये ट्राइंगल आ रहा है। अब इसका बेस क्या है, देखो ये नेगेटिव होना का कारण क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट करके जा रहा है, बट लेंथ क्या आएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज 25/4 इंटू हाइट दैट इज 25/3, तो 625 डिवाइडेड बाय डन, ऐसे बाकियों का आ जाएगा। ये क्लियर है, बट मेन चीज ये नहीं थी, चलो आ रहा है, मेन चीज ये नहीं थी, मेन चीज था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना। अब ध्यान से देखना, मैं एक लाइन का करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स से इसमें से एक लाइन पकड़ी, ध्यान से देखना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालना। बच्चे जनरली क्या करते हैं, इस टेंजेंट को वापस पैराबोला सॉरी सर्कल के साथ सोल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाता है, आ जाएगा नो डाउट, बट गंदा तरीका। अब देखो ये सर्कल है, इसकी ये टेंजेंट है, क्या इक्वेशन लेट्स से प्लस वाला 3y + 4x इक्वल टू -25 इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब मान लो, ये भूल जाओ केस, मान लो ये पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो अगर मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं। अगर मेरे को ये पॉइंट पता है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं, t = 0, हाँ है ना, श्योर। तो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा एक्स प्लस -25 इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब ये लाइन भी यही है, ये लाइन भी यही है, तो दोनों की दोनों लाइंस क्यों नहीं चाहिए, कोइंसिडेंटल। तो दो लाइंस कोइंसिडेंटल है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट अल्फा 4, वाई का -25 तो ये कट के 1, तो बीटा क्या आ गया 3, अल्फा क्या आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अज्यूम करते हुए वहां पे t = 0 करके उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, और वो वही गिवन टेंजेंट के बराबर होना चाहिए, दोनों का कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके अल्फा बीटा आ गया। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का तरीका होता है। मतलब मैंने तो एक का किया ना, ऐसे दूसरे का दूसरा आ जाएगा, फिर बाकी दो भी है परपेंडिकुलर वाला, उनका भी अलग आ जाएगा, बट समझ में आया मेथड। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का ये तरीका होता है, स्लोप m की टेंजेंट ली हमने, पॉइंट वाली टेंजेंट ली, दोनों को कंपेयर करा के हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। मैं वो भी कर देता हूं। तो हम ये भी कर सकते हैं, ये सिर्फ सर्कल के केस में काम करेगा मेथड, और किसी केस में नहीं, कि अगर ये टेंजेंट है 3y + 4x, या ये ले लो 4x + 3y - 25 इक्वल टू 0, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0,0, तो यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लाइन के ऊपर आने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही एक्चुअली में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, हाँ है ना। तो सर्कल के केस में सिर्फ, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में नहीं करेगा ये काम, क्योंकि उनका सेंटर अलग ही होता है, फोकस अलग होते हैं। तो इस केस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है अगर, तो क्या आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू माइनस ऑफ, पॉइंट को इसमें पुट करके ax1 + by1 + c/a² प्लस दैट्स इट। तो x माइनस जिस पॉइंट का निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 बाय a क्या है x का कोएफिशिएंट 4, y माइनस जिस पॉइंट का निकालना उसका y 0, y का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ, पॉइंट को पुट करो 0 0 बचा -25, तो माइनस ऑफ -25 बाय a² + b², तो 3² + 4² माइनस माइनस प्लस 25 25 करके, तो y/3 इज 1, तो y इज x/4 इज 1, तो x इज, तो पॉइंट इज 4, क्लियर हुआ। ये भी, ये सिर्फ सर्कल में काम करेगा लेकिन मेथड